ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में बताए थे। साल था 1980। एक रात की बात है जब मेरे दादाजी अपने गाड़ी में घर वापस जा रहे थे। तब रात के लगभग 11 बज रहे थे। सर्दियों का महीना था। एकदम सुनसान रास्ते पे दादाजी बहुत जोर से गाड़ी चलाकर आ रहे थे। कुछ देर बाद एक ब्रिज के सामने दादाजी ने देखा एक औरत हाथ उठा के गाड़ी को रोकने को बोल रही है। दादाजी ने गाड़ी रोकी। उस औरत ने कहा, मुझे थोड़ा लिफ्ट दे दीजिए आगे तक। दादाजी ने कहा, आप कहाँ जाएंगे? औरत ने कहा, सामने ही। दादाजी उसको गाड़ी में बैठा लेता है क्योंकि रात का समय था और इतनी रात में ये इलाका लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। वो औरत गाड़ी के पीछे के सीट में बैठी थी। दादाजी ने कहा, आप कहाँ जाएंगे बोलिए, और आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रही थी? किसी रिश्तेदार के घर आई थी क्या? उस औरत ने कहा, मैं मेरे मौसी की घर आई थी। दादाजी ने कहा, तो आपकी मौसी इतनी रात में आपको यहाँ आने क्यों दिया? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। दादाजी को लगा शायद वो अजनबियों से बात नहीं करना चाहती। जो भी हो, दादाजी गाड़ी चलाते रहे। 20 मिनट बाद दादाजी ने बोला, अच्छा आप कहाँ जाएंगे बोलिए, देखिए मेरा घर आने वाला है। औरत ने कहा, मुझे और दूर जाना है। दादाजी ने बोला, कहाँ जाना है, नाम बताइए उस जगह का। औरत ने कहा, आप चलते रहिए। दादाजी को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा। कुछ देर बाद दादाजी ने कहा, बोलिए कहाँ जाऊँ? औरत ने कहा, चुपचाप चलिए, मुझे बहुत दूर जाना है। दादाजी बहुत गुस्से में गाड़ी रोक के बोला, आप मेरे साथ मजाक कर रही है क्या? बोलिए कहाँ जाना है? औरत ने अब बोली, मुझसे तमीज से बात करो। ये आवाज़ सुन के दादाजी चौंक गए। ये कोई इंसान की आवाज़ नहीं थी। दादाजी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए थे। कुछ देर बाद दादाजी ने पूछा, आप कौन हो? उस औरत ने कहा, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। दादाजी ने कहा, किसको? उस औरत ने बोली, जब मैं छोटी थी अपने पापा के साथ इसी रास्ते से जा रही थी, तब एक गाड़ी आके मेरे पापा और मुझे टक्कर मार दी। मेरे पापा को ज़्यादा चोट आई थी, मुझे थोड़ा कम चोट आई थी। गाड़ी में जो लोग थे वो लोग गाड़ी रोक के हम दोनों को देख के वहाँ से भाग गए। अगर वो लोग मेरे पापा को हॉस्पिटल ले जाते तो आज पापा जिंदा होते। दादाजी ने कहा, फिर क्या हुआ? औरत ने कहा, मेरे सामने मेरे पापा की मौत हो गई। मेरे घर में मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं है। अपनी आंखों के सामने अपने पापा की मौत देख के मैं ये झेल नहीं पाई और उसी ब्रिज से नीचे कूद गई और आज 20 साल हो गए यहाँ भटक रही हूँ। दादाजी चुप होकर बैठे थे। अब उनको उतना डर नहीं लग रहा था। दादाजी ने कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लेकिन दादाजी ने देखा वो औरत अब गायब हो चुकी थी क्योंकि सुबह हो रहा था, सूरज निकल रहा था। दादाजी घर आ गए। उसके बाद भी दादाजी ने कई बार उस ब्रिज पे गए थे, लेकिन उस औरत को फिर कभी नहीं देख पाए।